हेलो दोस्तों, वेलकम बैक ज्योग्राफी ज्ञान। और आज के इस टॉपिक में हम लोग भूकंप टॉपिक को अच्छे से कवर करेंगे और चीज़ों को समझेंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। और आप लोगों को आई होप कि आप लोग प्रीवियस क्लास को अच्छे से रिवीजन कर रहे हैं और चीज़ों को समझ पा रहे होंगे, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले समझते हैं ये भूकंप। भूकंप जो शब्द है दोस्तों, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, जैसे भू प्लस कंप, है ना। कंप, भू पर पट्टी। भू का अर्थ क्या हो जाता है? भू पर पट्टी। तो भू पर पट्टी में क्या होता है? कंपन या हलचल होता है, इसी को हम लोग भूकंप कहते हैं। ठीक है। अब बात आता है कि इसको हम लोग कैसे इसको डिफाइन करेंगे, तो कैसे करेंगे? तो भू पर पट्टी में आकस्मिक कंपन या हलचल। आखिर ये आकस्मिक हलचल या कंपन होता क्यों है? बात आता है ये कि क्यों होता है। तो इसके लिए मानव जनित कारक हो सकते हैं और प्राकृतिक कारक हो सकते हैं, है ना। दो कारक हो सकते हैं। तो आइए बात करते हैं इन दोनों कारकों के बारे में, समझते हैं। मानव क्या करता है? अपने पानी के लिए जो है ना डैम का निर्माण करता है। पानी को इकट्ठा करने के लिए या जमा करने के लिए डैम का निर्माण करता है। यहाँ से क्या होता है? जलीय भार में वृद्धि हो जाती है। जब जलीय भार यहाँ पे वृद्धि हो जाएगी तो क्या होगा? आपस में प्लेटें यहाँ पे कमज़ोर यहाँ पे पड़ जाती है। यहाँ की प्लेटें कमज़ोर हो जाएगी और इधर की प्लेटें क्या करेगी? इस कमज़ोर प्लेटें को और भी यहाँ पे प्रेस करेगी, है ना। संपीड़नात्मक बल की तरफ यहाँ पे क्या होता है? एक दूसरे को प्रेशर देता है। प्लेटें अगर कमजोर होगी तो घिसकाव होगा प्लेटों का, तो यहाँ पे क्या होगा? कंपन होगा, और कंपन होगा तो भूकंप का निर्माण यहाँ पे हो जाता है। ठीक है। आइए देखते हैं प्राकृतिक कारक में। अगर प्राकृतिक कारक आप लोगों को समझना है तो क्या होता है बताते हैं। यहाँ पे स्थेनोस्फीयर में जानते हो आप लोग, तप्त एवं ज्वालामुखी यहाँ से क्या होते हैं? उद्गारित होती है। तप्त और लावा जो होते हैं ऊपर की ओर जाते हैं भूस्थल मंडल में, यानी कि क्रस्ट की ओर यहाँ पे जाता है। क्रस्ट की ओर एक तो यहाँ पे जो है छिद्र का निर्माण करता है। ये छिद्र क्या होते हैं? प्लेटों के बीच में बनता है और प्लेटें आपस में इधर क्या होती है? टकराना चाहती है। तो जैसे ही ऊपर पट्टी में यहाँ पे कंपन होने का यही कारण हो जाता है। तो प्राकृतिक कारक के फलस्वरूप यहाँ क्या होता है? भूकंप भूकंप होता है। ठीक है। ज्वालामुखी का उद्गार इसी तरह हो जाता है। तो ज्वालामुखी के उद्गार यहाँ पे प्राकृतिक कारकों में आ जाता है। तो प्राकृतिक एवं अब जो डेफिनेशन बनता है ना भूकंप का, वो एग्जैक्ट बन जाता है। ठीक है। इतना देरी में हम लोगों ने समझने का कोशिश किया। अब देखिए भूकंप का डेफिनेशन। भूकंप क्या है? प्राकृतिक एवं मानव जनित कारकों द्वारा भूपरपट्टी में होने वाले आकस्मिक हलचल, हलचल को हम लोग क्या कहते हैं? भूकंप कहते हैं। ठीक है। सिंपल सा यहाँ पे बात आ जाता है। चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होगी। आइए यहाँ पे समझते हैं भूकंप से रिलेटेड कुछ टर्म को, जो कि काफ़ी बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है ना। समझिए। सर्वप्रथम भूकंप का अनुभव जहाँ पे होता है ना, उसे एपिसेंटर यानी कि अधिकेंद्र कहते हैं। भूकंपीय ऊर्जा सर्वप्रथम जहाँ पे मुक्त होती है उसको हम लोग फोकस कहते हैं। फोकस या फिर हाइपोसेंटर बोलते हैं। ठीक है। अवकेंद्र बोलते हैं। समान आघात को मिलाने वाली रेखा, जैसे ये वाली रेखा दिख रहा है ना, समान आघात को मिलाने वाली रेखा ये हो गया। इससे जो मिलाने वाली रेखा होते हैं ना, उसको हम लोग बोलते हैं आइसोसिस्मल लाइन। ठीक है। आइसोसिस्मल लाइन। और जहाँ पे क्या होती है? ठीक विपरीत बिंदु, ये भूकंप के ठीक उल्टा जो बिंदु होता है ना, उसको हम लोग एंटीपोडल पॉइंट बोलते हैं। ग्लोब का ये बात हो रहा है। ठीक है ना। ग्लोब का जो ठीक विपरीत बिंदु रहता है उसी को हम लोग एंटीपोडल पॉइंट कहते हैं। ठीक है। अब चीज़ें यहाँ पे आप लोगों को समझना है। जैसे ये क्या है? एक तो ये मान लो ये पृथ्वी है, कुछ पृथ्वी है। यहाँ पे जो फोकस क्या, वो सर्वप्रथम यहाँ पे ऊर्जा मुक्त हुई, है ना। और फिर बाद में जहाँ पे ऊर्जा यहाँ पे जाती है, जो कि सबसे पहले जो पृथ्वी की सतह पर पहुँच जाती है, जो सबसे पहले यहाँ पे पहुँच जाती है, ये सिस्मोग्राफ पर। यहाँ पे सिस्मोग्राफ, यहाँ पे मान लीजिए ये सिस्मोग्राफ का एक मशीन लगा हुआ, अंतर लगा हुआ है। ठीक है। जो यहाँ पे सबसे पहले इसको रिकॉर्ड कर लेता है ना, रिकॉर्ड होने वाले जो ऊर्जा होती है उसको हम लोग पी वेव यानी प्राइमरी वेव यानी प्राथमिक तरंग कहते हैं, है ना। और जो बाद में होती है उसको सेकेंडरी यानी द्वितीय तरंग कहते हैं। ठीक है। तो ये बातें आप लोगों को जाननी थी। चीज़ें समझ में आ रही है? आइए यहाँ पे हम लोग तरंगों के प्रकार यानी भूकंपीय तरंगों के दो प्रकार में बांटा गया है, जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा। एक तो बॉडी वेव, बॉडी वेव यानी काया तरंगे, और एक तो होता है सरफेस वेव यानी सतही तरंगे।
अगर बात करें बॉडी वेव का, तो इसको हम लोग दो भाग में बांटते हैं। वे तरंगे जो पृथ्वी के आंतरिक भागों यानी कि फोकस में उत्पन्न होती है, जो आंतरिक भागों से होती है उसको बॉडी वेव बोलते हैं। तो आंतरिक भागों में हमने अभी देखा कि पृथ्वी के अंदर से प्राथमिक तरंगे और यहाँ पे द्वितीय तरंगे, दो पवन तरंगे यहाँ पे निकली थी। ठीक है, बात आ जाता है सरफेस वेव का। सरफेस वेव यहाँ पे समझिए, सरफेस वेव यानी सतही धरातल क्या होता है, ऐसे तरंगे जो एपिसेंटर में पैदा होती उसको हम लोग सतही वेव कहते हैं। इसको सतही वेव यानी सतही तरंगों में क्या रहता है, रेले तरंगे होती है और लव तरंगे, एल वेव्स होती है। दो तरह की वेव्स होती है, ठीक है, रेले और लव, है ना। तो ये चीज़ आर तरंगे और एल तरंगे, ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है। यहाँ पे कई बार क्या होता है ना, मिक्स कर देते हैं लोग, लेकिन आप लोगों को समझना है एक तो बॉडी वेव होता है, एक तो सरफेस वेव। सरफेस वेव जो एपिसेंटर यानी कि बाहर से जहाँ पे रिकॉर्ड होती है, इसके इधर बाहर, पृथ्वी के बाहर इधर चलता है ना, ये सरफेस पे चलता है, ठीक है। और ये बॉडी के अंदर में होता है। जैसे अगर बात करें हम लोग, तो समझिए, बात करें अगर हम लोग का बॉडी का, तो हम लोग को खाना अंदर जाता है पेट में ना, तो अंदर जाता है तो हम लोग बॉडी तरंगे बोलेंगे, ठीक है ना। और ऐसे तेल वेल हम लोग बॉडी के बाहर लगाते हैं यानी सरफेस में लगाते हैं, तो ये आपको सरफेस वेव कहलाता है, ठीक है। चलिए, ये चीज़ें आप समझाने के लिए थी, कोई टॉपिक रिलेटेड नहीं था, ठीक है। चलिए, यहाँ पे हम लोग एक एक करके अच्छे से पी वेव को समझते हैं, यानी प्राथमिक तरंगे समझते हैं। कण की दिशा के समानांतर गति जो चलती है उसे अनुदैर्ध्य तरंगे यानी लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं, ठीक है। कण के दिशा के समानांतर गति करते हैं उसको हम लोग लॉन्गिट्यूड यानी कि अनुदैर्ध्य तरंगे कहते हैं। देखो यहाँ पे कण की दिशा है ना, इसमें समानांतर चल रही है, तो इसको हम लोग बोलते हैं अनुदैर्ध्य तरंगे। अनुदैर्ध्य तरंगे यहाँ पे ये हो जाती है। अब बात करते हैं दूसरा जो है, तो ध्वनि तरंगे के समान होती है। जो प्राइमरी वेव होता है वो ध्वनि तरंगों के समान होती है। ध्वनि कैसे चलता है, जैसे ऐसे, अगर ये ध्वनि रहा ऐसे कुछ देर सीधा, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, इसी को अनुदैर्ध्य तरंगे अभी जो हमने देखा था वही है। वो समानांतर थी, ये वाला हम लोगों का ध्वनि के तरंगों के समान थी। एक चीज यहाँ पे नोट करने वाला है, कण की लंबवत यहाँ पे अनुप्रस्थ तरंगे यहाँ पे देखने को मिलता है। ये बाद की बात है, इसको अभी यहाँ पे याद नहीं करना है, ठीक है। तीसरा पॉइंट आता है, इसी को हम लोग जो होता है पी वेव को ही बोलते हैं हम लोग पुश एंड पुल वेव, ठीक है। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है किस तरंग को हम लोग पुश एंड पुल वेव कहते हैं, तो यहाँ पे आ जाती है तो प्राइमरी वेव को, है ना, प्राथमिक तरंगों को, ठीक है। नेक्स्ट जो यहाँ पे पॉइंट आता है, पी वेव जो होता है वेलोसिटी यानी कि कितना होता है उसका, 11 किलोमीटर पर सेकंड। कितना, 11 किलोमीटर पर सेकंड। अगर बात करें इसका, अगर ये क्या होता है वेलोसिटी, यहाँ पे क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है यानी समानुपाती होता है डेंसिटी की, किसकी, डेंसिटी की यानी घनत्व की, है ना। तो यहाँ पे वेग जो होता है, वेग समानुपाती होता है घनत्व का। ये चीज़ें आप लोगों को भी जान लेना है, ठीक है। क्योंकि जब हम लोग वेग को बढ़ाएंगे तो डेंसिटी ऑटोमेटिक बढ़ जाता है ना। जब हम लोग वेग को कम करेंगे तो डेंसिटी भी घट जाएगा। तो ये चीज़ें पैरेलल चलती रहती है, ठीक है। चलिए, इसी तरह यहाँ पे अगर देखें हम लोग, यहाँ पे वेलोसिटी को बढ़ाएंगे तो इसकी दृढ़ता जो होती है ना, रिजिडिटी, वो भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। सिंपल सी बात है। सभी माध्यम में ये सॉलिड, लिक्विड, गैस में गतिशील होते हैं, यानी कि सभी माध्यमों में गतिशील होते हैं प्राइमरी वेव, ठीक है। चीज़ें स्पष्ट से समझ में आ रही होगी, तो आप लोगों को वीडियो को एक बार ज़रूर से ज़रूर लाइक कर देना है ना, और वीडियो को आप लोग दोस्तों के बीच में शेयर कर देना है। और अभी आगे समझते हैं हम लोग। ये वाला चीज़ मैंने बताया था, अगर मैंने यहाँ पे देखी ये चीज़ समझाने के लिए, अगर ये बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक ये भी क्या होगा, बढ़ेगा। अगर इसको कम करेंगे तो ये भी क्या होगा, कम हो जाएगा। ये चीज़ें समझाने के लिए, ठीक है, इसको हम लोगों को ध्यान। अगर बात करें पूरे पृथ्वी का घनत्व कितना है और इसके औसतन घनत्व कितना है, 5.5 है। तो ये चीज़ें आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। सेकेंडरी वेव के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं हम लोग, उसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन एस वेव को क्लियर करने के बाद, ठीक है। चलिए, यहाँ पे एस वेव क्या होता है, कण की दिशा के लंबवत गति करता है। ये क्या होता है, कण के दिशा के लंबवत, है ना। इसीलिए इसे हम लोग अनुप्रस्थ तरंगे को कहते हैं। ये सागरीय तरंगों के समान होती है। किसके समान, सागरीय तरंगों के समान। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन सी तरंगे सागरीय तरंगों के समान होती है,
तो ये होगा द्वितीय तरंगे यानी कि सेकेंडरी वेव। क्या? द्वितीय तरंगे, है ना। ये कई बार पूछ लिया जाता है, तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। यह श्रृंग, श्रृंग यानी कि क्रेस्ट और गर्त ऐसे होता है ना, श्रृंग बोलते हैं ये वाला पार्ट को श्रृंग, और नीचे जब जाता है तो गर्त, ये वाला पार्ट को गर्त। तो इस तरह का समान होता है, इसीलिए इसको व्यक्त करते हैं हम लोग, इसमें व्यक्त करते हैं। इसका एवरेज वेलोसिटी 5.5 किलोमीटर पर सेकंड होता है। लेकिन जो हम लोगों ने पी वेव का देखा था, वो पी का कितना देखा था, 11 किलोमीटर पर सेकंड था, है ना। ये बातें भी आप लोगों को ध्यान में रखनी है, ठीक है। अगर इसको हम लोग वही सेम बात है, वेलोसिटी को क्या होता है, समानुपाती होता है घनत्व के। फिर वेलोसिटी दृढ़ता के भी समानुपाती होता है। ये ठोस माध्यम में, इसका एक और भी इसका जो है ना, ये सिर्फ ठोस माध्यम में गतिशील होती है, ठीक है, द्रव में ये नहीं जाती हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ें आप लोगों को समझ लेना है और इसको आप लोगों को याद करना था। कुछ पॉइंट मैं बता देता हूँ अभी पे। जैसे 1909 में जो था, क्रोशिया की घाटी में 2 नई तरंगें की पहचान की गई थी, है ना। ये पीजी और एसजी आप लोगों को पता नहीं होगा, इसको ध्यान से आप लोग देखेंगे। ये न्यू तरंगों के यहाँ पे हम लोगों ने पता लगाया था। 1923 में टार्न के भूकंप में 2 अन्य तरंगों की पहचान की गई थी। इसको बोलते हैं पी स्टार एंड एस स्टार, ठीक है। पी स्टार जो होता है, उसका जो यहाँ पे देखते हैं एवरेज कितना 5.5 किलोमीटर होता है, ठीक है। और एस स्टार, सॉरी एस, सिंपल एस को अगर देखते हैं तो 5.5 किलोमीटर पर सेकंड, और अगर एस स्टार का देखते हैं तो वो 3.5 किलोमीटर पर सेकंड, और एस जी का देखते हैं तो 3.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है, ठीक है। इसी तरह हम लोग पी को देखते हैं तो पी का जो सिंपली पी अगर प्राइमरी वेव का तो 11 किलोमीटर पर सेकंड, ठीक है। इसकी कितना है 11 किलोमीटर पर। पी स्टार का 6 से 7 किलोमीटर पर सेकंड। पीसी का अगर देखें तो 5.4 किलोमीटर पर सेकंड। तो ये चीज़ें यहाँ पे थी। नेक्स्ट चीज़ें आप लोगों को क्या करना है, ये सरफेस वेव जो कि मैं कल पढ़ाऊंगा, कल के टॉपिक में आप लोगों का रहेगा, और भूकंप का सरफेस वेव आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। वीडियो अगर पसंद आ जाता है तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर दोस्तों में शेयर करेंगे, और अगर इसी तरह के और भी वीडियो आप लोग चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट करके बताएंगे कि ये वीडियो आप लोगों के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद हो रहा है, वीडियो समझ में आ रही है, चीज़ें समझ में आ रही है। तो मैं इस तरह के और भी वीडियो कंप्लीट नोट्स में अपना जो है सो यहाँ पे बनाऊंगा और आप लोगों को बीच में शेयर करूंगा, ठीक है। तो दोस्तों में ज़रूर से ज़रूर आप लोग शेयर करिएगा, ठीक है। और यहाँ पे कई बार क्या होता है ना, पूछते रहते हैं कि आखिर में ये नोट्स किसका है, कहाँ से बनाए हैं आप। तो ये नोट्स जो है सबसे बेस्ट नोट्स है, और आप लोग जैसे कि मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये टॉपर नोट्स है। टॉपर नोट्स मीन्स जो एमए में यानी कि पीजी में क्या कर चुका है, टॉप कर चुका है, वो उसका नोट्स मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। वीडियो समझ में आता है तो ज़रूर शेयर करेंगे। जय हिंद, जय भारत।